चलिए आगे अलवर से आपको बड़ी खबर बताते हैं। यहाँ अरावली पर अवैध खनन मामले में एनडीटीवी की खबर का बड़ा असर हुआ है। आपको बता दें अवैध खनन पर पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है और साडोली की पहाड़ियों में यह अवैध खनन हो रहा था। पुलिस ने अवैध खनन को रुकवाया है। जब एनडीटीवी ने खबर दिखाई उसके बाद हरकत में प्रशासन पुलिस आई है। पुलिस को देखते ही माफियाओं में हड़कंप है। अब तक कुल 9 मुकदमे दर्ज किए गए हैं। 15 से ज्यादा ट्रैक्टर जब्त किए गए हैं और साथ ही यहां पर देखिए जेसीबी मशीन से गड्ढा भी कराया जा रहा है ताकि वाहन जो है उस पार ना जा पाए। 15 से ज्यादा ट्रैक्टर जब्त किए गए हैं। अरावली पर यह अवैध खनन चल रहा था। एनडीटीवी की खबर का यहां बड़ा असर हुआ है और अब यहां पर कार्रवाई लगातार की जा रही है। हाँ बिल्कुल, राज्य सरकार के निर्देश पर 29 दिसंबर से एक अवैध खनन के विरुद्ध अभियान शुरू किया गया है जो 15 जनवरी तक चलाया जाएगा और इसमें 29 तारीख अभियान से ही लगातार जो संबंधित विभाग है वो उसमें बहुत सक्रिय मोड पर है। अब तक 21 जो है खनिज अवैध खनिज से संबंधित प्रकरण दर्ज किए जा चुके हैं। 9 एफआईआर अब तक रजिस्टर्ड हुई हैं और 15 से ज़्यादा जो है ट्रैक्टर इसके अंदर जब्त किए गए हैं। इसके अतिरिक्त पुलिस माइनिंग विभाग के द्वारा जॉइंटली जो ऐसे खनन संवेदनशील क्षेत्र हैं वहाँ पे ट्रेंच खुदवा करके रास्ता रोकने की कार्रवाई भी विभागों के द्वारा की जा रही है और 15 तारीख तक सक्रिय रूप से ये जो अभियान है वो राज्य सरकार की मंशा के ओर से चलाया जाएगा। हम मौजूद है एक खान क्षेत्र जो कि अवैध रूप से चलता था। ये पहाड़ी है जहां पर लगातार ट्रैक्टरों से के जरिए जेसीबी के जरिए खुदाई की जाती थी और खुदाई के साथ ही यहाँ लगातार अवैध खनन का जो जोर था वो बढ़ता जा रहा था। लेकिन अभी अभियान के दौरान ही यहाँ पर अब प्रशासन की नजर पड़ी है और उसके बाद अब यहाँ ये खाई खोदी जा रही है। आप देख सकते हैं जेसीबी के द्वारा वो रास्ते ब्लॉक किए जा रहे हैं जिससे कि यहाँ कोई वाहन आ ही ना सके, जिससे कि ये पहाड़ी जो है इस अरावली को बचाया जा सके। और छोटे पहाड़ जो है जहाँ पर माइनिंग जो लगातार की जा रही थी उसको लेकर के ये रास्तों को ब्लॉक करने की कार्रवाई जो है वो लगातार जारी है और जेसीबी के जरिए इनको खुदवाया जा रहा है और पुलिस की पूरी निगरानी भी यहाँ बनी हुई है कि आगामी दौर में भी इन खाइयों को कोई भर ना सके। यहाँ मौजूद है कोई अधिकारी। सर, क्या अभियान के तहत किया जा रहा है? किस तरह से रास्ते ब्लॉक किए जा रहे हैं? ये हमारे डीजीपी साहब और प्रशासनिक विभाग द्वारा जो अवैध खनन पर कार्रवाई की जा रही है उसमें हम जो जहाँ पर जो हमारे क्षेत्र में बगरतरा थाना क्षेत्र में अवैध खनन होता था उन पर खाई खुदवाई जा रही है और अवैध खनन पर पूर्णतः प्रतिबंध है। कल हमको एक जरिए मुखबिर सूचना मिली थी कि यहाँ चोरी छिपे को एक ट्रैक्टर भरा था, उसके खिलाफ भी हमने कल कार्रवाई की। और हमारे जो क्षेत्र जुगराव और पास में जुगरावर है वहाँ अवैध खनन होता है तो वहाँ खाई खुदवाई है। मेरे पास भी क्या जिस तरह से अभी आप खाई खुदवा रहे हैं, खनन तक यहाँ पहुंचे हैं मौके पे, तो क्या लोगों की जो भीड़ जिस हिसाब से दिख रही है, क्या भीड़ के साथ साथ लोगों का कहीं विरोध भी सामने आ रहा है? नहीं, कोई विरोध नहीं आ रहा सामने। बाकी अवैध खनन के रास्तों को सारों का विरोध किया जा रहा है और गांव पब्लिक जनता द्वारा कोई विरोध नहीं किया जा रहा है। अरावली क्षेत्र को बचाव के लिए ही सहयोग कर रहे हैं। बिल्कुल, यहाँ जो लोग हैं वो इस बात को देख रहे हैं कि यहाँ अवैध खनन होता था। लोगों की कस्बे वासी जो है यहाँ मौके पर पहुंच गए और उसके बाद अब जो कार्रवाई है वो लेकिन लगातार जारी है और सभी जगहों पर सभी थाना क्षेत्रों में और प्रशासन के द्वारा लगातार कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। और अभी फिलहाल अवैध खनन पर पूरी तरह से प्रतिबंध जो लगा है, इन अभियान के दौरान पूरी तरह से प्रतिबंध कहीं ना कहीं नजर आ रहा है। उसी के बीच ये खाई खोदने का काम जो है लगातार किए जा रहे हैं जिससे कि कोई वाहन, ट्रैक्टर या जेसीबी यहाँ ना आ सके और अवैध खनन की जो पहाड़ियां हैं उन पर खनन ना कर सके, उनको बचाया जा सके। अलवर से मुदित गौड़, एनडीटीवी। चलिए आगे बढ़ते हैं। भरतपुर से आपको बड़ी खबर बताते हैं। कालिया पर्वत बचाने यहां पर जन सैलाब उमड़ा है। आपको बता दें कालिया बाबा बचाओ संघर्ष समिति का प्रदर्शन देखने को मिला है। लोगों ने जन आक्रोश यात्रा निकाली है। पर्वत को छलनी कर रहे हैं अवैध खनन माफिया, यह आरोप लगाया गया है। आसपास के दर्जनों गांव के लोग विरोध प्रदर्शन में उतरे हैं। खनन विभाग विरोध के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। कालिया पर्वत गोवर्धन का छोटा भाई माना जाता है और यहां पर खुलेआम खनन हो रहा है और जो खनन विभाग है वो मूक दर्शक बना हुआ है। यहाँ लोगों का आरोप है। अब लोग धरना दे रहे हैं, धरना प्रदर्शन। ये तस्वीरें देखिए किस तरह से यहाँ पर अवैध जो खनन माफिया हैं उनके खिलाफ कालिया बाबा बचाओ संघर्ष समिति जो है वो प्रदर्शन करने के लिए सड़कों पर उतरी है। भरतपुर की तस्वीरें जहां कालिया पर्वत बचाने जन सैलाब उमड़ा है। सरकार को इसको धार्मिक आस्था के केंद्र में सुरक्षित करना चाहिए। हम आखिरी सांस तक इसकी लड़ाई लड़ते आए हैं और लड़ते रहेंगे। सरकार से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करना चाहता हूं
कि हमने शांतिपूर्ण तरीके से ये यात्रा आज निकाली है और निवेदन है कि हमारे बाबा कालिया को आजाद किया जाए और इसकी लड़ाई पूरी जनता मरते दम तक लड़ेगी। जल्द ही बाबा कालिया आजाद होगा, मैं आपको जबान देता हूँ।